अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपनी सोच को बदलना होगा। दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं, उनकी शुरुआत भी सामान्य लोगों की तरह ही होती है, लेकिन वे धीरे धीरे अपनी सोच और आदतों को बदलकर एक अलग मुकाम पर पहुंचते हैं। पैसा सिर्फ उन्हीं के पास टिकता है जो इसे संभालना जानते हैं, और जो नहीं जानते उनके हाथ से ये वैसे ही फिसल जाता है जैसे रेत मुट्ठी में नहीं रुकती। इसीलिए अगर आपको सच में आर्थिक रूप से सफल होना है तो आपको सबसे पहले अपनी मानसिकता को ट्रेन करना होगा और पैसे को देखने का तरीका बदलना होगा। बचपन से हमें यही सिखाया जाता है कि पैसा पेड़ पर नहीं उगता। ज्यादा पैसे की चाह रखना गलत है। अमीर लोग लालची होते हैं या फिर ईमानदारी से कोई अमीर नहीं बन सकता। ये सभी बातें हमारे दिमाग में इस तरह भर दी जाती है कि हम खुद को सीमित कर लेते हैं। जब भी हमें कोई नया मौका मिलता है, हम सबसे पहले ये सोचते हैं कि अगर मैं असफल हो गया तो यही डर हमें आगे बढ़ने से रोकता है। लेकिन सच्चाई ये है कि पैसा ना तो किसी के भाग्य से आता है और ना ही सिर्फ मेहनत से, बल्कि यह सही रणनीति, सही सोच और सही फैसलों से आता है। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग हमेशा कैसे बचाया जाए कि सोच में फंसे रहते हैं, जबकि अमीर लोग कैसे बढ़ाया जाए कि सोच में आगे बढ़ते हैं। यही सोच का फर्क उनकी जिंदगी की दिशा तय करता है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अमीरों की तरह सोचना होगा। सबसे पहले समझिए कि अमीर लोग नौकरी के पीछे नहीं भागते। वे ऐसे सिस्टम बनाते हैं जिससे पैसा उनके लिए काम करे। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी सिर्फ नौकरी करके पैसे कमाने में बिता देते हैं, लेकिन अमीर लोग पैसिव इनकम के अलग अलग सोर्स बनाते हैं, जिससे उन्हें बिना रोज काम किए भी पैसा मिलता रहता है। आप खुद सोचिए, क्या आप पूरी जिंदगी नौकरी पर निर्भर रहना चाहते हैं जहां आपकी सैलरी लिमिटेड होगी, या आप ऐसा कुछ करना चाहेंगे जिससे आप सोते हुए भी पैसा कमा सके? यही माइंडसेट का फर्क होता है। अमीर लोग टाइम फॉर मनी के चक्र से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, यानी वे सिर्फ अपनी मेहनत के बदले पैसे नहीं कमाते, बल्कि ऐसे सिस्टम डेवलप करते हैं जिससे पैसा खुद ब खुद आता रहे। अब सवाल उठता है कि ये कैसे किया जाए। सबसे पहला स्टेप है पैसे की समझ विकसित करना। बहुत से लोग कहते हैं कि उन्हें पैसे की कमी है, लेकिन सच्चाई ये है कि उन्हें फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी है। अगर आप ये नहीं जानते कि पैसा कैसे काम करता है तो चाहे आप करोड़ों भी कमा लें, वो खत्म हो जाएगा। यही कारण है कि कई बार लॉटरी जीतने वाले लोग भी कुछ सालों में फिर से गरीब हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा तो आ जाता है लेकिन उसे संभालने की समझ नहीं होती। वहीं दूसरी तरफ अगर आप सही फाइनेंशियल नॉलेज रखते हैं तो आप थोड़े से पैसे से भी बड़ा साम्राज्य खड़ा कर सकते हैं। अमीर लोग किसी भी समस्या में अवसर देखते हैं, जबकि गरीब लोग सिर्फ शिकायत करते हैं। जब बाजार में मंदी आती है तो गरीब लोग डर कर अपने पैसे निकाल लेते हैं, लेकिन अमीर लोग इसी मौके का फायदा उठाकर सस्ते में इन्वेस्ट करते हैं। यही कारण है कि वे हमेशा आगे रहते हैं। सोचिए, जब कोविड-19 के कारण पूरी दुनिया लॉकडाउन में थी, लोग अपने बिजनेस बंद कर रहे थे, तब अमीर लोग नई कंपनियों में इन्वेस्ट कर रहे थे और ऑनलाइन मार्केटिंग, क्रिप्टो स्टॉक्स जैसी चीजों में पैसा लगा रहे थे। जैसे ही दुनिया फिर से नॉर्मल हुई, उनके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कई गुना बढ़ गई। अब इसे किस्मत कहेंगे या स्मार्ट माइंडसेट। दूसरी सबसे जरूरी चीज है कि आप अपने समय और ऊर्जा को सही जगह पर लगाना सीखें। ज्यादातर लोग अपनी लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा बर्बाद कर देते हैं। सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हुए, बेकार के टीवी शोज देखते हुए, या फिर ऐसे लोगों से बातें करके जो खुद कहीं नहीं पहुंचे। अमीर लोग अपना समय स्किल्स सीखने, नए बिजनेस आइडिया सोचने और सही लोगों से नेटवर्किंग करने में लगाते हैं। अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अपनी डेली हैबिट्स चेंज करनी होंगी। याद रखिए, अगर आप हर दिन वही चीजें करेंगे जो अब तक करते आए हैं, तो रिजल्ट भी वही मिलेगा जो अब तक मिलता आया है। बदलाव लाना जरूरी है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, असफलता से डरना बंद कीजिए। बहुत से लोग किसी नए आइडिया को आजमाने से पहले ही डर जाते हैं कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा। लेकिन असल में असफलता से ही सीखने को मिलता है। जितने भी बड़े बिजनेस टाइकून और करोड़पति हैं, वे सब कई बार असफल हुए हैं, लेकिन उन्होंने हर गलती से कुछ नया सीखा।
और आगे बढ़ते गए। गरीब मानसिकता वाले लोग एक बार असफल होने के बाद हार मान लेते हैं, जबकि अमीर मानसिकता वाले लोग हर फेलियर को एक सबक की तरह लेते हैं और अगली बार और बेहतर करने की कोशिश करते हैं। अगर आप सच में पैसे कमाने के खेल में जीतना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी सोच को बदलिए। पैसा कोई जादू नहीं है, बल्कि ये सही माइंडसेट और सही स्ट्रेटेजी का नतीजा होता है। इसे कमाने के लिए आपको पैसों को समझना होगा, इसे बढ़ाने के तरीके सीखने होंगे, अपने समय का सही इस्तेमाल करना होगा और जोखिम उठाने के लिए तैयार रहना होगा। अगर आप यह कर सकते हैं तो कोई ताकत आपको अमीर बनने से नहीं रोक सकती। अगले भाग में हम सीखेंगे कि पैसा कमाने के लिए कौन कौन सी जरूरी स्किल्स सीखनी चाहिए और कैसे खुद को फाइनेंशियली एजुकेट किया जा सकता है। अब जब हमने ये समझ लिया कि अमीर बनने की शुरुआत हमारी सोच और माइंड सेट से होती है, तो अगला सवाल आता है कि हमें असल में क्या करना चाहिए। सिर्फ सोच बदलने से पैसा नहीं आएगा, हमें सही स्किल्स सीखनी होंगी और अपने दिमाग को फाइनेंशियली स्मार्ट बनाना होगा। अमीर लोग कोई जादू नहीं करते, वे सिर्फ उन स्किल्स को सीखते हैं जो उन्हें पैसा कमाने और उसे सही तरीके से इन्वेस्ट करने में मदद करें। अगर आप वाकई फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो आपको कुछ जरूरी स्किल्स पर महारत हासिल करनी होगी। सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है पैसे की समझ। हम स्कूल में बहुत कुछ सीखते हैं, साइंस, मैथ, हिस्ट्री, लेकिन हमें कभी ये नहीं सिखाया जाता कि पैसा कैसे काम करता है। यही वजह है कि दुनिया में ज्यादातर लोग पैसा कमाने के बावजूद भी गरीब ही रह जाते हैं, क्योंकि वे इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना नहीं जानते। फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब है इनकम, खर्च, सेविंग, इन्वेस्टमेंट और टैक्स को समझना। अगर आप पैसे को नहीं समझते तो आप हमेशा पैसों के लिए काम करते रहेंगे, लेकिन जो लोग पैसों की गहरी समझ रखते हैं वे पैसे से काम करवाना सीख लेते हैं। इसीलिए आपको यह समझना होगा कि पैसे को सही जगह कैसे खर्च करें, सेविंग करने का सही तरीका क्या है, अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस कौन कौन से हैं और टैक्स सिस्टम कैसे काम करता है। अगर आप पैसा कमाना और उसे बचाना जानते हैं लेकिन उसे बढ़ाना नहीं जानते तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते। सिर्फ सेविंग करने से आप फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं पा सकते, क्योंकि महंगाई हर साल आपके पैसों की वैल्यू कम कर देती है। यही कारण है कि अमीर लोग हमेशा अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन यहां सबसे बड़ी गलती यह होती है कि लोग बिना सीखे इन्वेस्टिंग शुरू कर देते हैं और फिर नुकसान उठाते हैं। इसलिए सबसे पहले सीखें कि सही तरीके से इन्वेस्ट कैसे किया जाए। आप इन्वेस्टिंग की शुरुआत स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड्स, डिजिटल एसेट्स या फिर अपने खुद के बिजनेस में कर सकते हैं। अगर आपकी इनकम ही कम है तो सेविंग और इन्वेस्टिंग का कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए आपको अपनी इनकम बढ़ाने पर फोकस करना होगा। अमीर लोग हमेशा है इनकम स्किल्स सीखते हैं जिससे वे तेजी से पैसा कमा सके। अगर आप सिर्फ एक साधारण नौकरी कर रहे हैं और अपनी सैलरी पर निर्भर है तो अमीर बनना मुश्किल है। इसलिए आपको कुछ ऐसी स्किल्स सीखनी होंगी जो आपको है इनकम दे सके। इनमें डिजिटल मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग, सेल्स और परसुएशन, पब्लिक स्पीकिंग, कोचिंग और एआई से जुड़ी स्किल्स शामिल हो सकती हैं। अमीर लोग हमेशा सही लोगों के साथ रहते हैं। अगर आपके दोस्त भी वही लोग हैं जो हमेशा सिर्फ खर्चों और एंटरटेनमेंट की बातें करते हैं तो आप अमीर बनने की सोच भी नहीं सकते। नेटवर्किंग का मतलब है सही मेंटर्स और सफल लोगों के साथ कनेक्ट होना जो आपको ग्रो करने में मदद करें। आप जितने ज्यादा सक्सेसफुल और बिजनेस माइंडेड लोगों के साथ रहेंगे उतना ही आपके दिमाग में भी नए आइडियाज आएंगे और आप तेजी से आगे बढ़ेंगे। पैसा कमाना सिर्फ स्किल्स सीखने से नहीं होता, बल्कि उसे सही तरीके से यूज करने की आदत भी होनी चाहिए। बहुत से लोग पैसा तो कमा लेते हैं लेकिन वे उसे सही से मैनेज नहीं कर पाते और जल्दी ही सब खत्म कर देते हैं। इसलिए आपको सेल्फ डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म थिंकिंग पर फोकस करना होगा। हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट सेव करें और इन्वेस्ट करें। गैर जरूरी चीजों पर खर्च करने से बचें और पैसे को सही जगह लगाएं। जब आप पैसा कमाना शुरू करें तो तुरंत बड़ा घर या महंगी कार लेने की बजाय उसे बिजनेस और इन्वेस्टमेंट में लगाएं, अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं।
तो आपको सिर्फ मेहनत करने से ज्यादा स्मार्ट बनना होगा। पहला कदम है फाइनेंशियल एजुकेशन। पैसा कैसे काम करता है इसे समझना। दूसरा है सही इनकम स्किल्स सीखना। तीसरा है पैसा बढ़ाने के लिए इन्वेस्टिंग करना। और चौथा है सही लोगों के साथ नेटवर्किंग करना है। सभी चीजें धीरे धीरे आपकी सोच और जीवन शैली को बदल देंगे और आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाएंगे। अब अगले भाग में हम सीखेंगे कि कैसे अपने खर्चों और आदतों को कंट्रोल करके तेजी से अमीर बना जा सकता है और कौन कौन सी गलतियां लोगों को वो गरीब बनाए रखती हैं। अब तक हमने सीखा कि पैसा कमाने के लिए हमें सही माइंड सेट, फाइनेंशियल एजुकेशन एंड है इनकम स्किल्स पर काम करना होगा। लेकिन सिर्फ पैसा कमाने से कोई अमीर नहीं बनता। असली खेल पैसे को सही तरीके से बचाने और बढ़ाने का होता है। ये दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है कि चाहे आपकी इनकम कितनी भी ज्यादा हो, अगर आप उसे सही से मैनेज नहीं कर सकते तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते। बहुत से लोग लाखों रुपए कमाते हैं लेकिन फिर भी कर्ज में डूबे रहते हैं क्योंकि वे अपनी इनकम को सही से खर्च और सेव नहीं कर पाते। इस भाग में हम समझेंगे कि कैसे अपने खर्चों पर कंट्रोल किया जाए और पैसे को इस तरह से मैनेज किया जाए कि आप तेजी से अमीर बन सकें। सबसे पहली गलती जो लोग करते हैं वह है अपनी इनकम बढ़ते ही खर्चे बढ़ा देना। जैसे ही सैलरी बढ़ती है, लोग महंगे कपड़े, नया मोबाइल, बड़ी गाड़ी या फालतू चीजों पर खर्च करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर आप हमेशा अपनी इनकम के साथ अपने खर्च भी बढ़ाते रहेंगे तो आप कभी भी सेविंग नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपको अपनी इनकम के बजाय अपने नेटवर्थ पर फोकस करना होगा। नेटवर्थ का मतलब है आपके पास बचा हुआ पैसा और आपकी इन्वेस्टमेंट्स। हर महीने मिलने वाली इनकम को 4 भागों में बांटना बहुत जरूरी है। पहला भाग जरूरी खर्चों के लिए होना चाहिए, जैसे घर का किराया, खाने पीने का खर्च और बिल। दूसरा भाग सेविंग्स के लिए, जिससे आपको कभी भी फालतू चीजों पर खर्च नहीं करना चाहिए। तीसरा भाग इन्वेस्टमेंट के लिए, जिससे आपका पैसा और ज्यादा पैसा बना सके। चौथा भाग सेल्फ इंप्रूवमेंट और नए स्किल्स सीखने में लगाना चाहिए, क्योंकि यही आपको लंबे समय में ज्यादा पैसा कमाने में मदद करेगा। अब सवाल आता है कि खर्चों को कम कैसे किया जाए। सबसे पहले आपको अपनी लाइफस्टाइल का एनालिसिस करना होगा। हर वो खर्च जो सिर्फ दिखावे के लिए हो रहा है, उसे खत्म करना जरूरी है। अक्सर लोग सोचते हैं कि महंगे ब्रांड्स, बड़ी गाड़ी या लग्जरी सामान ही अमीर बनने की निशानी है, लेकिन हकीकत में सबसे अमीर लोग सादा जिंदगी जीते हैं और अपने पैसों को बिजनेस और इन्वेस्टमेंट में लगाते हैं। इसीलिए आपको अपने गैर जरूरी खर्चों पर कंट्रोल रखना होगा। दूसरी सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है क्रेडिट कार्ड और कर्ज का गलत इस्तेमाल। अगर आप बिना सोचे समझ